ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल गया है क्योंकि टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुए इस भव्य समारोह ने सिर्फ एक नई सरकार नहीं दी है बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु में पिछले कई दिनों से सत्ता को लेकर जबरदस्त खींचतान चल रही थी। चुनाव के रिजल्ट्स के बाद किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सरकार गठन पर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन आखिरकार टीवी के प्रमुख विजय ने समर्थन जुटाकर अपनी सरकार बना ली। 10 मई रविवार सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, जिनमें एक महिला मंत्री भी शामिल है। विजय की कैबिनेट में एन आनंद, आधव अर्जुन, डॉक्टर KG अरुणराज, सेंगुतियान, P वेंकटरमण, R निर्मल कुमार, राजमोहन, S कीर्तना और डॉक्टर TK प्रभु को जगह मिली है। सबसे बड़ी बात यह रही कि तमिलनाडु की राजनीति में करीब 6 दशक से चल रहा DMK और AIADMK का दबदबा अब टूटता दिखाई दे रहा है। पहली बार किसी तीसरी ताकत ने इतनी मजबूती से सत्ता तक पहुंच बनाई है। विजय की सरकार बनने के पीछे सबसे अहम भूमिका सहयोगी दलों की रही। VCK और IUML ने आखिरी समय में समर्थन दिया, जिसके बाद टीवी के गठबंधन का आंकड़ा 120 तक पहुंच पाया। कांग्रेस भी इस गठबंधन का हिस्सा बनी। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में DMK की भूमिका भी चर्चा में रही है। DMK नेताओं ने दावा किया कि MK स्टालिन ने संवैधानिक संकट से बचने के लिए सहयोगी दलों को TVK के साथ जाने के लिए तैयार किया, यानी विपक्ष में रहते हुए भी DMK ने ऐसा रास्ता चुना जिससे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता ना हो। शपथ ग्रहण समारोह पूरी तरह फिल्मी और राजनीतिक रंग में रंगा नजर आया। स्टेडियम के बाहर हजारों समर्थकों की भीड़ जमा थी। विजय के पोस्टर, बैनर और नारों से पूरा चेन्नई गूंजता दिखाई दिया। समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहुंचे। अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन भी मौजूद रही। बीजेपी नेता नेन्नार नागेंद्रन और तमिलाई सौंदर राजन ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास की कई सड़कें बंद करनी पड़ी। केवल अधिकृत वाहनों को ही प्रवेश मिला, एंट्री मिली। शपथ ग्रहण के दौरान एक दिलचस्प पल भी देखने को मिला। जब विजय शपथ पढ़ रहे थे तब वो तय शब्दों से आगे बोलने लगे। इस पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ने उन्हें रोककर कहा कि वही पढ़े जो लिखा गया है। ये छोटा सा पल सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा भी हो रही है। वहीं बीजेपी ने भी विजय को बधाइयां दी है, लेकिन साथ ही एक बड़ा संदेश भी दिया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि फिल्मों में एक हिट फिल्म काफी होती है, लेकिन राजनीति में जनता को हर रोज रिजल्ट चाहिए। यानी अब असली चुनौती विजय के सामने शुरू हो चुकी है। स्टारडम से सरकार तो बन गई है, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। दरअसल विजय लंबे समय से अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे थे। फिल्मों में उनकी लोकप्रियता पहले से ही जबरदस्त थी, लेकिन उन्होंने युवाओं, बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई। यही वजह रही कि पहली बार वोट डालने वाले युवाओं और शहरी वोटर्स का बड़ा हिस्सा विजय के साथ दिखाई दिया। देखा जाए तो तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से बड़े चेहरों के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई है। MGR, जयललिता और करुणानिधि के बाद अब विजय उसी परंपरा में नए राजनीतिक चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या विजय अपनी लोकप्रियता को मजबूत शासन में बदल पाएंगे? क्या गठबंधन सरकार पूरे 5 साल टिक पाएगी? और क्या तमिलनाडु की राजनीति अब स्थायी रूप से बदलने वाली है? फिलहाल इतना तय है कि तमिलनाडु में आज सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ नहीं हुई है, बल्कि राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई है। सिनेमा के सुपरस्टार विजय अब सत्ता के सबसे बड़े मंच पर हैं और अब पूरी नजर उनके कामकाज पर रहने वाली है।
आप क्या सोचते हैं? क्या विजय सफल मुख्यमंत्री साबित होंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।